फ्रेंड्स, एक बार पुनः मेरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारा लूप पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है या बलयुग्म आघूर्ण होता है, जो बल होता है वो कितना होता है। तो आप जानते हैं, जैसे किसी हम कुंडली को, किसी चालक तार को या किसी लूप को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल काम करता है। तो उसको समझने के लिए हम इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हमने जो है एक आयताकार लूप कुंडली है वो रखी गई है P Q R S। इसको चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी समय जो ये दिशा है, किसी समय चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या होते हैं, चुंबकीय के अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसको कहेंगे लूप का अक्ष, ठीक है, थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी समय जो है ये जो है लूप पे जो है कि क्या है, लंबवत है। इसके प्रत्येक भुजा पर एक बल काम कर रहा है। माना ये L लंबाई का, इस पे जो है इसकी लंबाई L और चौड़ाई B, आयताकार लूप है, लंबाई L चौड़ाई B। तो बोलने का मतलब इसके प्रत्येक भुजा पर एक बल काम कर रहा है, F1 F2 F3 F4। बल काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर देखिएगा किसी समय अक्ष पर थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पर पी क्यू बराबर आर एस के एल, और ये हो जाएगा क्यू आर बराबर पी एस के हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो है जब इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा तो इसको जो है इसके चारों भुजाओं पर एक बल काम कर रहा है, जो इसको घुमाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है। तो इस कुंडली पर, इस लूप पर जो कुल बल तथा बल आघूर्ण होगा वो इस कुंडली के चारों भुजाओं पर लगने वाले बल के द्वारा, के परिमाण के या बल की दिशा के द्वारा प्राप्त होगा। तो जो हम इसको दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं, तो देखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम देख रहे हैं कि जब इस वाली भुजा पर देखिएगा क्यू आर और पी एस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समान है। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पर जो है ये क्यू आर जो है, क्यू आर और पी एस ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्यू आर तथा पी एस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहे हैं किसी टाइम, किसी समय। तो यहां पर जो इस पर बल हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर आई बी एल, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आई बी एल साइन 90 का मान हो जाएगा cos थीटा। और इस पे किस पे, क्यू आर पे जो बल लगा, उसी प्रकार से पी एस पे भी जो बल लगेगा वो भी उतना ही बल लगेगा। तो ये हो जाएगा आई बी एल cos थीटा। क्योंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, बल समान है लेकिन दिशाएं विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। एफ माइनस एफ हो जाएगा तो बराबर 0। यहाँ पर जो बल की दिशा हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये जब ये इसको हम घुमा रहे हैं, जब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लाए
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रखा। ठीक है, माना इसकी भुजा क्या है, ये बी। ठीक है, तो ये जो है इस पर दो बल काम कर रहे हैं। एक बल तो ये हो गया आपका F3 F1 और ये हो जाएगा ये नीचे को लगा है F3। बल समान है लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। और ये इसको घुमाने का प्रयास करें तो ये इसके अक्ष पर हम ले लेते हैं, ये इसकी जो है अक्ष है, इस अक्ष के ओर घूमता है। ठीक है, अब जब ये घुमा तो हमने क्या देखना है, ये दोनों बल विपरीत हैं। ठीक है, दोनों बल विपरीत हैं। ये है IBL साइन थीटा, ये बल भी IBL साइन थीटा है। ठीक है, अब ये जो है हमने इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की, ये जो है ये बल है हमारा F1 और ये बल है 3, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी हमें कर्ण दिया गया है। ये इसके साथ क्या कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने ये निकालना है, ये लंबवत दूरी हमने, कौन सी दूरी, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी हमने निकालनी है। तो साइन थीटा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं, ये लंबवत दूरी हम निकाल देंगे। ये बल तो हमारे क्या हो गए, F2 और F4, ये क्या हो गए, दोनों बल समान है लेकिन विपरीत है, तो वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो गए। अब जो लूप पे जो बल होगा, अब यहां पे हम निकाल रहे हैं बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये हो जाएगा बलों के बीच की जो लंबवत दूरी हो जाएगी। हम इसको ले लेते हैं, माना सपोज A, इसको हमने ले लिया था, इसको ले लीजिएगा अपने P, हमने ये लिया था। ठीक है, PQ R S। ठीक है, हमने ये सपोज QR, माना सपोज इसको नाम दे QR दो, तो यहाँ पर जो है QR, इसको S दे दीजिएगा, तो जो है ये O हो गया माना सपोज। तो जो है ये कौन सी त्रिभुज में लेंगे आप, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर देखिएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, OR बटे QR, OR हो जाएगा आपका OR बटे QR B, तो B साइन थीटा बराबर OR। ये लंबवत दूरी हमारी निकल गई क्या, B साइन थीटा। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। अब जो है हमारा जो है हमने निकालना है इस पर लगने वाला जो बल होगा, बलयुग्म होगा, जो ये बलयुग्म इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, जो बलयुग्म आघूर्ण हो जाएगा, धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा परिणामी बल, जुड़ा गया तो परिणामी बल हो जाएगा, परिणामी बल हमारा हो जाएगा IBL साइन थीटा इंटू, ये हो जाएगा लंबवत दूरी है B साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसको जो है लिख देंगे, ये दोनों का एक बल हो जाएगा IBL साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका B लंबवत दूरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू बराबर IBL इंटू B, L इंटू B साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू B, L इंटू B, चूंकि
हमारा वो आयताकार लूप था तो वो हो जाएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर आई ए बी साइन थीटा। क्योंकि यदि हमारे पास फेरों की संख्या, उस कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन है, या लूप में फेरों की संख्या, लूप में फेरों की संख्या एन है, तो हो जाएगा 2 बराबर एन आई ए साइन थीटा। ठीक है। अब अधिकतम बल कब लगेगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। जब अधिकतम बल कब लगेगा, यदि थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। मैक्सिमम मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम जो बल हो जाएगा एन आई ए साइन 90 का मान 0। तो जो अधिकतम बल हो जाएगा वो हो जाएगा वो मैक्सिमम बराबर एन आई। यही जो है एन आई ठीक है, अधिकतम जो हो जाएगा एन आई। ठीक है, आई बी एल साइन थीटा। मैक्सिमम जो हो जाएगा, मैक्सिमम जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। आई ए टू बराबर एन आई ए बी भी है। ठीक है, एन आई ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी भी है, तो एन आई ए। ओके। तो बच्चों यदि ये समझ में आया तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।